आपका जो दूसरा नाम है उस पर आ जाते हैं। आपने दूसरा नाम कौन सा चुना है? तो राजीव, दूसरी एक जो कंपनी मुझे जो टेक्नोलॉजी के साथ में मैंने बात की, उसके अंदर मैंने एक टाटा एलेक्सी को चुना है। ये कंपनी करंटली एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के साथ में ट्रेड कर रही है, और एट द सेम टाइम उनके जो ये लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर प्रेशर भी आया है। बट ये चीज को आप एक तरफ रखें और दूसरी तरफ ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर एक थोड़ा नजर रखें। उसके अंदर एक 3 वर्टिकल्स वो जो सिस्टमेटिकली रन कर रहे हैं, वो तीनों 3 वर्टिकल्स की हम बात करें तो एक ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है। दूसरा विद उसके साथ में जुड़ा हुआ वर्टिकल जो है, उसके अंदर वो लोग सिस्टम इंटीग्रेशन की जो एक काम करते हैं, वो एक वर्टिकल है। सब वर्टिकल को मिला जुला के देखें तो ये कंपनी के अंदर ग्रोथ आने की संभावना 2-3 जगह से है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल के अंदर ये कंपनी एम्बेडेड डिजाइन की चिप्स बना और सॉफ्टवेयर बना के जो ऑटोनोमस कार के प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग में आता है। और जो हिसाब से टेस्ला का बिजनेस मॉडल हम स्टडी करते हैं, ऑटोनोमस कार के अंदर जो हिसाब से कंपनियों को मुनाफा होता है, वो ऑटोनोमस कार के अंदर वो सॉफ्टवेयर को सर्विस के हिसाब से बेचते हैं, तो उसमें मुनाफा होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस के हिसाब से बाय करते हो, तो हिसाब से आई थिंक यहाँ पे भी ये सर्विस बेस्ड मॉडल इमर्ज होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी लाइक टाटा एलेक्सी के लिए बननी चाहिए, बिकॉज आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू मेक अ कंप्लीट चेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल टू ऑटोनोमस व्हीकल is going to be a big reality for passenger segment as well as for commercial segment। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसके ऊपर एक ध्यान दें। दूसरा जो उनका एक बिजनेस वर्टिकल है, उसके अंदर वो हेल्थ केयर का वर्टिकल के साथ में काम करते हैं। अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट वर्टिकल as far as I think the software is concerned. World over, higher amount of money is being spent on basically healthcare, and जो हिसाब से वो लोग चिप डिजाइन करते हैं एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो वो भी एक आई थिंक अच्छा माध्यम उनके लिए साबित हो सकता है। तीसरी जो जगह है वो एंटरटेनमेंट की जगह है। एंटरटेनमेंट के अंदर जो वीएफएक्स इफेक्ट के साथ में जो मूवीज आते हैं, उसके अंदर आई थिंक कंपनी लाइक टाटा एलेक्सी हैज अ मेजर रोल टू प्ले। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये जो क्षेत्र है उनके बिजनेस के कारोबार के, ये सब क्षेत्र के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बनती है। और लास्टली ये क्वार्टर के अंदर जो थोड़ा मुनाफा थोड़ा कम हुआ है उम्मीदों के हिसाब से, उसके अंदर मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजन इज, एक तो उन्होंने अगले सालों के लिए ग्रोथ लाने के लिए नया मैन पावर ऐड किया है, तो एक कॉस्ट उनको लगी है। और दूसरी तरह जो ये करेंसी है, करेंसी का थोड़ा उनको एक इम्पैक्ट आया है, बिकॉज रूपी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट पाउंड एंड यूरो विजावी डॉलर। डॉलर के सामने रूपी वीक हुआ है। तो जो कंपनी पाउंड और यूरो के अंदर से ज्यादा रिसिप्ट लाती है, उनके लिए शायद थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो उसके अंदर टाटा एलेक्सी का उसके अंदर इम्पैक्ट आया है लास्ट क्वार्टर के अंदर। बट ये सब चीज आई थिंक टेम्पररी गिनी चाहिए। करंट वैल्यूएशन मॉडरेट होकर करेक्ट हो रहे हैं। अगले 1 या 1.5 साल के प्लानिंग के साथ में आगे देखते हैं, तो करीबन 35 के आसपास का प्राइस का अर्निंग का रेशियो के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। एनी करेक्शन इन द प्राइस ड्यू टू एनी फैक्टर इन द मार्केट would be an accumulate opportunity to buy into the portfolio for next 3 to 5 years। 1 साल के लिए आपको टारगेट रखना है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन आप 6-6.5 हजार के आसपास के भाव के अंदर लेते हैं स्टॉक को, तो करीबन आपको 20% की अप्रिसिएशन कमाने की उम्मीद डेफिनेटली रहती है करंट लेवल से। जी, यानी देवेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि अभी जो इसमें करेक्शन का एक दौर शुरू हुआ है, उसमें आज की तारीख में इस समय नहीं खरीदना है, रडार पर रखना है। 6-6.5 हजार के बीच में जब इसके भाव आएंगे, उस समय एक्यूमुलेट करना है इसे। ये मान के चल सकते हैं राजीव। शायद आपको मार्केट के अंदर ये नीचे के भाव में मिलने का शुरू होता है, तो मोर बेटर इट इज। अदरवाइज जो आज जी की तारीख में लेता है उनके लिए भी 3 या 5 साल का नजरिए से देखो तो उसके अंदर खराब नहीं है। नीचे के भाव मिलता है तो डेफिनेटली मोर देन वेल। जी, मतलब 6,000 6,500 एक ऐसा लेवल होगा जहां पर आप टाटा एलेक्सी को खरीदें, तो फिर आपके वैल्यूएशन के कंसर्न भी थोड़े कम हो जाएंगे और फिर वहां उन भावों से आपका रिटर्न भी आगे अगले 1 साल में या उसके आगे भी बढ़िया बनेगा। लेकिन बात वही है जो आपने जिक्र किया वैल्यूएशन का, कि इसमें टाटा एलेक्सी में ज़्यादा है। थोड़ी बहुत यही समस्या बजाज फाइनेंस में भी है, क्योंकि वहाँ भी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो लगभग 11 को छू रहा है। टाटा एलेक्सी का प्राइस टू बुक भी अगर आप देखें तो ये
28 के ऊपर है, तो मतलब जिन लेवल्स पे आप टाटा एलेक्सी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना चाहेंगे, वहां पर उसका प्राइस टू बुक वैल्यू नजर आता है। तो ये चीज फिर कैसे करेक्ट होगी? कहीं ना कहीं तो बाजार अपने आप को करेक्ट करता है ना। तो मतलब टाटा एलेक्सी की अर्निंग्स वापस इम्प्रूव होगी, रेवेन्यू ग्रोथ काफी तेज आने वाली है, इसके चलते ये आंकड़े ठीक होंगे आगे चल करके, या प्राइस करेक्शन जैसा हो रहा है थोड़ा सा, तो उससे भी कुछ एक चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी, ये रेशियो जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक ट्रेजेक्ट्री क्या दिखती है आपको इसकी? सो आई थिंक अच्छा प्रश्न है ये। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रश्न का जवाब ग्रोथ के साथ में जुड़ा है। जो हिसाब से मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्क्राइब किया और सजेस्ट किया कि अगले 3 साल 5 साल के अंदर ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर ये प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-6 महीने तक आपको शायद ये चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन ना मिले, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। मुझे बराबर याद है कि यही तरह से हमने कंपनी का फंडामेंटल स्टडी किया था, तभी हमने कंपनी को करीबन 150 या 200 के भाव के अंदर अपने पोर्टफोलियो में लेना शुरू किया था। और जब भी भाव बढ़ा उसके बाद में 2020 में मार्केट में क्रैश आया, तभी वापस एक बार मार्केट ने नीचे के भाव में अपॉर्चुनिटी दी और हमने वापस उसको एक्यूमुलेट किया। ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी मार्केट में आती है दिग्गज कंपनी के लिए, तभी एक्यूमुलेट करना बहुत फायदेमंद होता है, ऐसा मेरा मानना है। करीबन उसका 25 से 30% का जो का ग्रोथ है, वो ग्रोथ मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा। वो वैलिडेट भी होता है, उन्होंने जो हिसाब से नए एम्प्लॉयज को इंडक्ट किया है, जो हिसाब से नए कॉन्ट्रैक्ट को विन कर रहे हैं, वो हिसाब से वैलिडेट भी हो रहा है। तो 25 के 30% का ग्रोथ पकड़ के चलिए। प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आना संभावित था, वो ऑलरेडी आया है, थोड़ा शायद फर्दर आ सकता है। ये प्राइस करेक्शन आता है और अलोंग विद दैट ठीक है, 2 क्वार्टर के अंदर ये टाइम करेक्शन भी देता है, यानी स्टॉक का भाव बढ़ता नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक यू आर बाइंग विद एन एडवांटेज ऑफ प्राइस करेक्शन एज वेल एज टाइम करेक्शन फॉर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफ 25 to 30%। तो उसके ऊपर आप ध्यान रख के चले, और ये 25 to 30% मैं मान के चलता हूँ कि CAGR ग्रोथ रहेगा करीबन 3 साल या 5 साल के बीच के अंदर का पीरियड पकड़ के चले। जी, तो अगले 3 से 5 साल तक भी इसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन अभी साल भर का एक टारगेट लेकर के चलें तो कितना लें? 6,000 का बेस रेट पकड़ते हैं राजीव, तो जी करीबन 7500 का प्राइस आपको मिलने की संभावना डेफिनेटली रहती है। जी बिल्कुल। तो अगर आप CMP से देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस से देखेंगे, तो फिर वो बहुत आकर्षक नहीं लगेगा, लेकिन जो देवेंद्र जी ने कहा कि नज़र रखिए, 6-6,500 का भाव आ सकता है, वहाँ पर इसमें खरीदारी करिए। तो एक तरह से यह शेयर जो है वो ठीक ठीक मुहूर्त ट्रेडिंग वाला नहीं है कि आप मुहूर्त के दिन इसको जाके खरीदेंगे। ये आप नज़र में रखेंगे और इसमें अपने भावों पर बढ़िया निवेश करेंगे, फिर वहाँ से अगले 1 साल में भी और अगले 3 से 5 साल में भी बढ़िया इसमें रिटर्न मिल सकता है, बढ़िया फायदा मिल सकता है।